आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, प्री प्राइमरी के अंतर्गत जितने भी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर बाल मेला लगाए जाएंगे। उस बाल मेला के आयोजन के लिए प्रति केंद्र 1500 रुपये की धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। तो चलिए चलते हैं उस आदेश पर और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। यह वह आदेश है, आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। बात करते हैं किसके नाम से है, तो यहाँ देखिए सेवा में उप शिक्षा निदेशक आब्लिक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पे दाहिने साइड देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और आदेश किस डेट में जारी किया गया है, तो 8 नवंबर 2024। यहाँ देखिए 8/11/2024 को। विषय की बात करते हैं तो ये रहा स्क्रीन पर विषय। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समस्त को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल मेला कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। क्या आयोजित करने के संबंध में, तो बाल मेला। अब चलिए आगे चलते हैं। महोदय महोदया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और विकास में परिवार और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावक और समुदाय का आंगनबाड़ी केंद्र के साथ संवाद और सहयोग बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समृद्ध बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समुदाय की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें बाल मेला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बुनियादी शिक्षा 2022 के अनुसार अभिभावक और शिक्षक के बीच सतत संवाद न केवल बच्चे की शैक्षणिक यात्रा को बेहतर बनाता है, बल्कि बच्चे के समग्र विकास में भी योगदान देता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 14 नवंबर 2024 को राज्य के सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल मेला का आयोजन कराया जाना है। इस संबंध में विवरण एवं निर्देश निम्नवत हैं। तो चलिए आगे क्या है आपको दिखाते हैं। वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपका 12 नवंबर 2024 है और दिन मंगलवार है। और यह जो है 14 नवंबर को इस आयोजन को करना है, बाल मेला का आयोजन करना है। तो कल और आज और कल 2 ही दिन है, परसों तो यह आपको बाल मेला का आयोजन करना ही है। तो इसके बारे में आप जानकारी खुद भी रखिए और दूसरे बहनों तक भी अवश्य सेंड कीजिएगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि बाल मेला के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाएगा जिसमें आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी रचनात्मक और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। इस मंच का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन घर पर करने हेतु प्रेरित हो सके, अर्थात घर पर भी बच्चों के साथ करा सके। बाल मेला के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब आते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। पहले पॉइंट में है कि स्थानीय कला, संस्कृति और परिवेश से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। दूसरे पॉइंट में अभिभावकों और समुदाय की शैक्षणिक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तीसरे पॉइंट में है कि खेल और गतिविधियों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के प्रति बच्चों और अभिभावकों की रुचि को बढ़ाना। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट, बच्चों के विकास, उनकी रुचियों, पसंद, नापसंद और आवश्यकताओं आदि के बारे में जन सामान्य को जागरूक करना। इसके बाद आता है कि कार्यक्रम की रूपरेखा। यहाँ देखिए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है कि बाल मेले का आयोजन दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्रातः 10 से 1 बजे के बीच प्रत्येक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में किया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा मिलकर किया जाएगा।
कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सभी बच्चों के अभिभावकों अर्थात माता एवं पिता दोनों, प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अन्य समुदाय के लोगों को पहले से ही अवगत कराया जाएगा एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम से संबंधित मिनट टू मिनट निम्नवत है, अर्थात आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच जो यह कार्यक्रम करानी है, कैसे करानी है, कितने समय में करानी है और कौन कौन सी बातें बतानी है, इसका देखिए एक प्रारूप है। जैसे इस प्रारूप में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले में है समय, दूसरे में विवरण और तीसरे में जिम्मेदारी। तो अब आते हैं समय। समय प्रातः 10 बजे से 10:15 तक क्या करना है। विवरण में देखिए सभी अभिभावक एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत करना है और बाल मेले के आयोजन के उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त चर्चा करनी है, जो भी अभिभावक आएंगे, माता पिता। इसके बाद जिम्मेदारी किसकी होगी, तो प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षक द्वारा यह किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम समय में आइए कि 10:15 से 11 बजे तक क्या करना है, तो बच्चों के साथ खेल गतिविधियों का आयोजन करना है। प्रमुख गतिविधियां क्या होगी कि गुब्बारे फोड़ना, गेंद से बोतल पर निशाना लगाना, मुंह में चम्मच दबाकर नींबू दौड़ लगाना, इसके बाद धागे पर लटकी टॉफी उचक कर खाना आदि। सुविधा अनुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं। ध्यान दें कि उपरोक्त में से कम 2 गतिविधियां अवश्य कराएं। अर्थात ये जितने भी गतिविधियां थी, मैं पुनः आपको दिखाती हूँ। ये जो गतिविधि इसमें दी गई है, इसमें से भी आप जो है कम से कम 2 गतिविधि करा सकती हैं, और भी चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार आपको लगता है कि नहीं मुझे ये गतिविधि भी करानी चाहिए, तो करा सकती हैं। जिम्मेदारी किसकी होगी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अभिभावकों के साथ मिलकर, अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और जो भी 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनके अभिभावक के साथ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉलम में, तो 11 बजे से 11:45 तक क्या करना है, तो बच्चों व अभिभावकों के साथ रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गतिविधि भी दी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है कि चित्र में रंग भरना, मिट्टी से खिलौने बनवाना, चित्र में रंगीन कागज के टुकड़े चिपकाना एवं पत्तियों से पशु या पक्षी की आकृति बनाना इत्यादि गतिविधियां अभिभावकों के साथ मिलकर करेंगे। सुविधा अनुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं। ध्यान दें कि उपरोक्त में से कम 2 गतिविधियां अवश्य करानी है। जैसे उपरोक्त में आपको निर्देश दिए गए थे, ठीक वैसे ही किसके सहयोग से होनी है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा यह भी होनी है। नेक्स्ट आते हैं, तो दोपहर 11:45 से 12:30 तक क्या करना है कि बच्चों के द्वारा गतिविधियों का प्रदर्शन करना है। अब इसमें भी प्रमुख गतिविधियां दिया है कि कविता सुनाना, कहानी सुनाना, वस्तुओं को छोटे से बड़े में के क्रम में जमा कर दिखाना, अलग अलग आकृतियों को छांटना, जमीन पर बिछाई गई रस्सी पर चलना इत्यादि। सुविधा अनुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं। ध्यान दें कि उपरोक्त में से कम 2 गतिविधियां अवश्य करवानी है, और यह भी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मदद से बच्चों द्वारा होनी है। इसके बाद आते हैं लास्ट, इसमें है दोपहर 12:30 से 1 बजे तक क्या करना है कि पुरस्कार वितरण। अब इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित सभी बच्चों को पुरस्कार स्वरूप कुछ रंग अथवा कला की सामग्री दें। जो अभिभावक सक्रिय रूप से आंगनबाड़ी की गतिविधियों में शामिल होते हैं और उनके बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी सेंटर में आते हैं, उन्हें पुष्पमाला आदि से सम्मानित करें, जिससे अन्य अभिभावक भी प्रोत्साहित होकर अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र में भेजें। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करना है, जलपान की व्यवस्था करनी है, और यह जो है प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा ये सब होनी है। नेक्स्ट आते हैं इसमें सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश में क्या है, यहाँ देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट है। पहले पॉइंट में है कि उक्त कार्यक्रम की दी गई समय सारणी के अनुसार आयोजित किए जाएं। नेक्स्ट है कि उक्त कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सहयोग प्राप्त करते हुए संचालित किया जाए। और लास्ट इसके सामान्य निर्देश के पॉइंट है कि बाल मेला
कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सदस्यों हेतु जलपान भोजन की व्यवस्था सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जाए। वित्तीय आवंटन एवं उपभोग, अब इसको भी देखिए, इसमें क्या है पॉइंट, इसमें भी आपको 4 दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पहले पॉइंट में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रति को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हेतु ₹1500 की दर से, ये देखिए, इतने को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में कुल रुपए इतना लाख की धनराशि की लिमिट जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार जारी की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, एक को लोकेटेड केंद्र पर जो है 1500 रुपये, कितना 1500 रुपये, एक केंद्र पे 1500 रुपये का मानक है। इसी से जो है बाल मेला का आयोजन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो ये आपका उक्त धनराशि से बाल मेला कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री जैसे जलपान पुरस्कार आदि की व्यवस्था की जाए। प्रति विद्यालय निर्धारित धनराशि 1500 अधिकतम सीमा है तथा सीमा तक की व्यय अनुमान्य होगा। यहाँ स्पष्ट है कि 1500 रुपये में एक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है, तो 1500 रुपये व्यय हो जाना चाहिए। किस मद में, तो आवश्यक जो भी जितने लोग हैं उनके जलपान के लिए, जो बच्चे अभिभावक होंगे उनको पुरस्कार आदि देने में ये खर्च करने हैं। नेक्स्ट है कि अमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित व्यय PMS पोर्टल प्रबंधन पर पूर्व प्राथमिक स्तर अर्थात प्री प्राइमरी सपोर्ट टू प्री प्राइमरी एग्जाइटिंग रिक्वायरिंग शीर्षक के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है इसके पॉइंट की संबंधित मद में किए गए उपभोग से संबंधित बिल वाउचर आदि पत्राजात संबंधित विद्यालयों कार्यालयों में संरक्षित रखे जाएंगे। अर्थात जो भी इसके बिल वाउचर होंगे उसको सुरक्षित रखना है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय सारणी के अनुसार बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। और यह आदेश यहाँ देखिए भौदिया कंचन वर्मा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की गई है और इसकी प्रतिलिपि भी इन जगहों पर प्रेषित है। तो कुल मिलाकर के यह रहा 14 नवंबर को बाल मेला का जो आयोजन करना है और उस आयोजन की जो समय सीमा है कि कब से कब तक करेंगे, क्या क्या करेंगे, कौन कौन इसके जिम्मेदार पर्सन होंगे, क्या क्या जो है करवाना है उन्हें इत्यादि, उस पर आई हुई आदेश पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। पुनः मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि ऐसे ही हर एक अपडेट की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो इस वीडियो को अपने से रिलेटेड सभी बहनों तक अवश्य सेंड कीजिएगा ताकि वह भी जान सकें कि बाल मेला का आयोजन कब करना है, कैसे करना है और इसके मद में कितने जो है पैसे प्राप्त हुए हैं, उन पैसों का उपभोग कैसे किस तरह से करना है इत्यादि। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।